क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ए सेक्शन है, ए का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए का फर्स्ट, ए सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाली है, जो आता है कितने, कोई 4 क्वेश्चन करना रहता है। दिया कितना रहता है आपको, टोटल 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन करना रहता है और 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जैसे आप पेपर देखोगे तो स्टार्ट में ही ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ऑन। कंपाउंड वर्ड्स बनाना है। ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, 2 वर्ड से एक नया वर्ड जो बनता है, तीसरा जो वर्ड बनता है 2 वर्ड से मिलने से, उसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, तो जैसे इसका आंसर क्या हो सकता है, 2 वर्ड्स, एक देखो इसका आंसर क्या होगा, डोर वे, है ना, डोर वे, डोर मिला दिया और वे मिला दिया तो डोर वे बन गया। फिर इसी तरह क्या है, मून लाइट, मून में क्या मिला दिया, लाइट मिला दिया तो क्या बन गया, मून लाइट। इसीलिए और क्या बन सकता है, सन लाइट। ठीक है, तो आपको जो भी समझ में आता आप बना सकते हो। तो कितना लिखना था, सिर्फ 2 लिखना था। ठीक है, तो आपने 2 लिख दिया, 1 लिखोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, आधा हाफ मार्क्स मिलेगा, और 2 पूरा लिखोगे तो 1 मार्क्स पूरा कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर बात करते हैं हम लोग, पिक आउट द जीरंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस में से अपने को क्या निकालना है, जीरंड। तो आईएनजी वाला बस तलाश करो, इसके अंदर जो आईएनजी वाला रहेगा वही क्या रहेगा, जीरंड रहेगा। तो देखो जैसी वर्ब के अंदर आईएनजी निकला है, यहाँ पे दिखा अपने को, तो बस लगा दो, वही क्या होगा, हमारा जीरंड होगा। तो इस तरह से आप जीरंड करके टेकिंग लिख दिए, हो गया हमारा जीरंड वाला सेक्शन। फिर आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों कि पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर पंक्चुएट करना है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कॉमा लगा देने का। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि आफ्टर ऑल के बाद आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ऐसा बोलकर फिर आगे बढ़ना है। तो आफ्टर ऑल के बाद रुक जाओगे आप, फिर लिखोगे ही डजंट, तो यहाँ पे भी आपका कॉमा आएगा। ठीक है, तो ही डजंट पे मी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी कॉमा लगाना है। ठीक है, क्लियर है। ज़्यादातर आपको मेरे को जो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चों को जो है ये पंक्चुएट करना बहुत आसानी से आता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 जो रहता है, देखो एक पंक्चुएट वाला आ गया, जीरंड वाला आ गया, फिर कंपाउंड वर्ड वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा, फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल इन विच द लास्ट लेटर इज डबल्ड, जिसके अंदर जो लास्ट लेटर जो रहेगा वो क्या रहेगा, डबल रहेगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसमें क्या लगा रहेगा, आईएनजी लगा रहेगा, जो एडजेक्टिव उसको बना देता है। क्या बना देता है, उसको एडजेक्टिव बना देता है। जैसे रन है, तो रन में देखो रनिंग हो गया, तो बोला क्या है कि ऐसा होना चाहिए जो आखिरी जो वर्ड है ना, आखिरी जो लेटर होगा, लास्ट लेटर होगा, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो रन से क्या बन गया, रनिंग। स्कीप से क्या बन गया, स्कीपिंग। ये सब वो आपको ये रट्टा मार लेना, याद कर लेना, एग्जाम में कभी आया ना तो डायरेक्ट यही लिख देने का उठा के, समझ में आया। जैसे रनिंग से बना, स्कीप से क्या बना, स्कीपिंग बना है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आगे बात करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ द वर्ब। ये लास्ट वाला जो रहता है वर्ब, जो वर्ड चेन रहता है उसको कंप्लीट करना रहता है। इस बार क्या दिया, वर्ब दिया है। क्या दिया यहाँ पे, वर्ब दिया है। कभी वर्ब देगा, कभी एडजेक्टिव देगा, कभी एडवर्ब देगा और कभी नाउन दे देगा। तो यही 3-4 में से कोई ना कोई एक देगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा एग्जामिन। ठीक है, एग्जामिन हो गया, तो एग्जामिन से क्या बन गया, ई पर खत्म हो गया। ठीक है, तो लास्ट लेटर होता है उससे एक नया वर्ड बनाना रहता है। तो ये हो गया, ई पे खत्म हो गया। अब ई से एक नया वर्ड बनाना है। अब तुम्हारे दिमाग में जो आए वो लिख दो, नहीं तो देखो यहाँ पे क्या है, इंटरटेन लिख सकते हो। अब इंटरटेन पे जब हमने इंटरटेन लिखा तो इंटरटेन पे क्या हो गया, ये 10 पे खत्म होगा, कहाँ से, ये 10 पे खत्म हो गया। अब ये क्या हो गया, एन पे फिनिश हो रहा है। एंड कहाँ पे हो रहा है, एन पे हो रहा है। अब यहाँ पे जो वर्ड लोगे वो कहाँ से स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा। तो एन से स्टार्ट करो। जैसे हमने लिख दिया नर्चर, तो यहाँ लिख दिया हमने क्या, नर्चर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, नर्चर लिख दिया। अब नर्चर में देखो किस पे खत्म हो रहा है, एंड किस पे हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, ई पे एंड हो रहा है। अब जो नया वर्ब बनाओगे, हमेशा बनाना, ध्यान रखना हम क्या बना रहे हैं, वर्ब बना रहे हैं। यहाँ पे वर्ब बोला है तो वर्ब के हिसाब से हमें चलना है। ई से क्या हो सकता है, देखो ई से क्या हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है, इरेक्ट लिख दिया हमने। ठीक है, फिर इरेक्ट टी पे खत्म हुआ है। इरेक्ट जो है किस पे खत्म हुआ है, फिनिश किस पे हुआ, टी पे। तो यहाँ पे जो वर्ड बनाओगे क्या बनाओगे, टी से। तो यहाँ हो गया थिंक, क्या लिखोगे, थिंक आ सकता है। और टी से क्या आ सकता है, टीच आ सकता है, टीच आ गया, थिंक, टी। टी से जितने वर्ब बना सकते हो आप बना सकते हो। समझ में आया। तो ये जो है वर्ब बनाना था, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा क्या दिया है। सबसे पहले टू कंपाउंड वर्ड बनाना रहता है, उसके बाद क्या रहता है, जीरन वाला आ सकता है, फिर उसके बाद पंक्चुएट करना रहता है, फिर उसके बाद क्या करना रहता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या कुछ भी सेंटेंस पूछ सकता है। फिर 5वां जो रहता है उसमें क्या रहता है, 5 वाला फिक्स है ना। इसमें क्या है, वर्ब का यहाँ पे वर्ड का चयन बनाना दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें से कितना करना रहता है आपको, कोई 4 क्वेश्चन करना रहता है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का।
क्या दिया, पिक आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या दिया, पिक आउट करना प्रेजेंट पार्टिसिपल। इससे पहले हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा था, क्या था उसमें बताया गया था कि जो वर्ब होगा, वर्ब में क्या रहेगा, आईएनजी लगेगा, है ना, और उसको एडजेक्टिव बना देगा। तो देखो यहाँ पे देखो बना हुआ है, क्या दिया, देखो फ्राइटेनिंग, तो फ्राइटेनिंग क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आई डोंट लाइक फ्राइटेनिंग स्टोरी, तो ये हमारा फ्राइटेनिंग जो होगा यही क्या होगा, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो पूछा था यही होगा। तो मैंने बता दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या रहता है, वर्ब में आईएनजी लगता है, जो वर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये देखो पहले का आंसर आ गया फ्राइटेनिंग। अब सेकंड सेंटेंस क्या दिया वो देख लो आप। तो सेकंड सेंटेंस क्या दिया है, अगर आप देखोगे, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज। ये फ्रेज है, इसका यूज करते हुए हम लोगों को एक क्या करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो जैसे इसका सेंटेंस क्या बना रहे हैं हम लोग, प्रकाश वांटेड टू गेट आउट ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, गेट आउट का मतलब होता है निकलना, उबरना, बाहर आना। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, प्रकाश वांटेड टू गेट आउट ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन से वो निकलना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, as soon as पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, यहाँ क्या दिया है, आइडेंटिफाई करना है काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस किस टाइप का ये आइडेंटिफाई करना अपने को। ठीक है, समझ में आया। तो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट यू जस्ट हर्ड, है ना, आपने क्या सुना, ये पूछा है। तो पूछ रहा है, इंट्रोगेट कर रहा है, तो क्या क्वेश्चन आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो कौन सा सेंटेंस आएगा आपका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा। ठीक है, अगला फोर्थ वाला, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें क्या बताना है, स्पॉट द एरर, इसमें मिस्टेक निकालना है, इसमें गलती निकालना है, क्या गलती है। तो पूरा सेंटेंस पढ़ लो आप। हरमिट डिड नॉट पैड एनीथिंग टू द किंग। क्या बोला, हरमित ने कुछ भी पे नहीं किया, किसको, किंग को। बट जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा बच्चों, तो हमको समझ में आया यहाँ क्या दिया, डिड नॉट दिया है ना, नेगेटिव सेंटेंस दिया है। तो जैसे डिड नॉट लगता है तो जो वर्ब होता है ना, वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म में। बट यहाँ पे क्या दिया, पैड दिया है, क्या दिया है, पैड दिया है, जो कि रॉन्ग होगा, क्या आएगा, पे आएगा। ये आपका फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। ठीक है, तो डिड नॉट लगने की वजह से क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। यहाँ डिड नॉट लगे या फिर डज नॉट लगे, ठीक है, कुछ भी लगने दो, यहाँ पे डज नॉट लगे, कुछ भी लगने दो भाई, है ना। यहाँ पे जब भी लगेगा डिड नॉट, डज नॉट या फिर डोंट लगेगा, डोंट लगेगा, तो भी जाके क्या हो जाएगा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ये सबके बाद, है ना, डोंट जो लगता है इसके बाद भी वर्ब का यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये मिस्टेक इसने किया था। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, पैड नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, पे आएगा। ठीक है, तो आपको सेंटेंस क्या करना है, एरर निकालना था, तो आपने इस तरह से पूरा लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पांचवें में क्या दिया है, रीअरेंज द लेटर्स टू द मेक मीनिंगफुल वर्ड। अब ये वर्ड दिया है ना, यहाँ पे लेटर दिए, यहाँ पे लेटर दिया, अब इसे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है और डबल एल, तो ए डबल एन से क्या होता है, एनॉयड हो जाता है। तो हम इससे क्या बना सकते हैं, एनॉयड बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बना सकते हैं, एनॉयड बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ के आखिरी में क्या करना था, ऐसा लेटर हो सकता है दे दे आपको, और उसको जोड़ के एक वर्ड बनाना, ऐसा वर्ड जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई मतलब है। एनॉयड का मतलब गुस्सा होना, नाराज हो जाना, तो एनॉयड बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने 5 टाइप और करा दिया है। तो इसमें एक और क्वेश्चन, एक और सेट लेके आऊँगा, कम से कम मैं 2 से 3 सेट और कराऊंगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए और आसानी से आप कम से कम 4 मार्क्स स्टार्टिंग के कर ले, क्योंकि स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे ही आपने स्टार्ट किया है ना, उसी टाइम अगर कुछ डिफिकल्ट लगने लगेगा तो आप नर्वस हो जाओगे, बाकी पेपर भी आपका ख़राब चले जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम स्टार्ट का जो उसको अच्छा कर दूं, ताकि बाकी पेपर भी आपका अच्छे से जाए।